भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शाहनवाज हुसैन रामपुर पहुंचे और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। रामपुर सीट को आजम खां का गढ़ कहे जाने पर कहा कि कोई राजतंत्र है क्या जो किसी के नाम का गढ़ और घर है। ये जनता का घर है। रामपुर में किसी व्यक्ति की बात नहीं करता। अब वह व्यक्ति भी बेचारा जेल में है, उसकी क्या बात करें। जब बेल पर आएंगे तो बात करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में सीटों पर कहा कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। रामपुर लोकसभा का चुनाव जो है इसमें सीधा मुकाबला सपा और भाजपा का है, लेकिन भाजपा क्योंकि आजम खां का गढ़ कहा जाता है इसलिए भाजपा ने लगभग क्योंकि दो उप मुख्यमंत्री, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, इसको क्या चुनाव में रामपुर से कोई भाजपा को इसमें कमजोरी लगती है क्या? कोई कमजोरी नहीं लगती। हम हर चुनाव मजबूती से लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन जीतेगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। खाता भी नहीं खुलेगा। जिस तरह पिछले चुनाव में राजद, राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी की पार्टी बिहार में 0 पे आउट हो गई, इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 0 पे आउट हो जाएगी। जैसे बहन जी पहले के चुनाव में सिर्फ 1 सीट उनको विधानसभा में मिली थी, लोकसभा में कुछ नहीं मिला था, वही हाल होने वाला है सपा, बसपा और कांग्रेस का। खाता नहीं खुलेगा, कोई खाता भी नहीं खुलना है। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है उसको लेकर क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव तो रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा अपने को भगवान समझती है। हम तो अल्लाह के बंदे हैं। हम लोग अगर कोई बात कहते हैं तो वो अच्छे से कहते हैं। तेजस्वी यादव के सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी है। सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस को लेकर जो प्रधानमंत्री के घोषणा पत्र को बयान को लेकर जो सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है, चलो सलमान खुर्शीद कुछ तो बोले, कहाँ गायब थे इतने दिन से। कांग्रेस में कोई उनको टिकट भी नहीं दिया, कुछ पूछा ही नहीं। कम से कम बीजेपी का नाम लेके उनका नाम तो आपने ले लिया। बस्तर में आज प्रधानमंत्री ने रैली की है, उसमें जो वायदे किए हैं उसको लेकर, चुनाव को लेकर। देखिए, बस्तर में सही कहा प्रधानमंत्री जी ने। पूरे देश की महिलाएं, बहनें सब उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं। सारे भ्रष्टाचारी मिलके प्रधानमंत्री को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश के लोग प्रधानमंत्री के साथ हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल मैंने उत्तराखंड में देखा, यूपी में देख रहा हूं, अभी बहुत बड़ा रुझान है। मुस्लिम समाज के लोग भी सपा, कांग्रेस, बसपा से उब चुके हैं। उनको लगने लगा है ये तो हारेंगे, वो तो डूबेंगे, हमें भी ले डूबेंगे, इसलिए कोई उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। अब अकलियत के लोग भी जीत के साथ रहना चाहते हैं, मोदी के साथ रहना चाहते हैं। और सबको मालूम है कि आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे मोदी, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे मोदी। तो जो मोदी का जहाज है उस पर सब बैठने को तैयार हैं, क्योंकि वो नैया पार लगाने वाला जहाज है। और जो दूसरा जहाज है कांग्रेस इंडी अलायंस का, उसका डूबना तय है। तो डूबते जहाज पर कोई मुस्लिम समाज का भी व्यक्ति बैठने को तैयार नहीं है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में भी काम के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नाम पर लोग हमारे साथ हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका वोट भी हमें मिलेगा, ऐसा यकीन है। चेहरा कहीं हिंदू मुस्लिम होता है। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हर जात को, हर धर्म को टिकट देना है। फिर कहिएगा क्रिश्चियन नहीं दिया, तो सिख नहीं दिया, तो यहूदी नहीं दिया, तो मुस्लिम नहीं दिया। ये सब काम और लोग करते हैं। हम तो ये कहते हैं प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार, प्रधानमंत्री के लिए वोट है। और देश में प्रधानमंत्री पोस्ट का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के लोग हैं। क्या एक भी मुस्लिम है जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है उनकी तरफ से? वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार न बनाए,
लेकिन हमसे कहें कि आप MP का उम्मीदवार बना दीजिए, PM का उम्मीदवार बनाने की हिम्मत है NDA अलायंस में या उनके गठबंधन में? क्या अखिलेश यादव कह देंगे कि अगली बार मुख्यमंत्री किसी मुस्लिम को बनाएंगे? सिर्फ मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन जब एक नंबर पद पे बैठना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तो इंडिया अलायंस के लोग कभी उनके नाम का जिक्र भी नहीं करेंगे। हाँ, ये बात सही है, कोई टक्कर में है ही नहीं। जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टी में है, इसलिए उनको छोड़ दिया जाए। करप्शन करोगे तो जेल जाओगे, एकदम नहीं। जांच जब सरकार हमारे विरोध की आएगी तो कर लेगी, लेकिन हमारे विरोध की सरकार तो 50 साल आगे भी नहीं आने वाली है। रामपुर के क्या हालात लगे? रामपुर में आप मैं सिर्फ खजूर के हालात देखे और ये इफ्तार के हालात कभी आजम खान का गढ़ और घर माना जाता था ये रामपुर, और आज ना गढ़ रहा ना घर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट का कोई राजतंत्र है क्या कि किसी के नाम का गढ़ होता है? जनता का गढ़ है रामपुर, इसलिए मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता। अब वो भी व्यक्ति जब बेचारा जेल में हो उसकी क्या बात करें, जब बेल पे आएंगे तो बात करेंगे। देश में कितनी सीटें आ रही है इस वक्त भाजपा की? 370 प्लस बीजेपी, NDA 400 के पार, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हवाओं में, फिजाओं में कहीं भी चले जाएं, किसी कांग्रेसी और सपाई को भी पूछ लें मंदिर मस्जिद में ले जाके कि कौन आएगा, तो वो कहेगा आएंगे तो मोदी। ये लोग तो नाम के लिए लड़ रहे हैं, इन्हें भी मालूम है कि जीतने वाले मोदी हैं, आने वाले मोदी हैं, सरकार बनाने वाले मोदी। अगले जी ऐसे फकड़ा पड़ते रहते हैं, उनको कुछ आता पता नहीं होता। अच्छा, देश वो कहाँ पहुंचे उसका कौन खाता लेके घूमेगा? हमारे कितने नेता, नड्डा जी आज कई जगह गए, PM साहब कई जगह गए, अमित शाह जी कई जगह गए। हमारी कल 4 सभा थी, आज 3 सभा की, 2 दिन में मैंने ही 7 सभा कर ली। हमें अपना तो इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, हर कोई। हमारे यहाँ तो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, उनके यहाँ तो नेता का अकाल हुआ है, तो वो कहीं जाए ना जाए उसकी चर्चा हो जाती है। देखिए, मौत तो अल्लाह ही जानता है किसकी कैसे होती है, जनता को कैसे पता। मौत जो है वो खुदा के हाथ में है, ये सब लोग कहते हैं ईश्वर के हाथ में, तो वो तो ईश्वर ही जानेगा। तो हम लोग कोई कांग्रेसी सिपाही हैं जो आराम से ड्राइंग रूम में AC चला के बैठ जाए? हम लोग तो 5 साल तैयारी करते हैं, और जब चुनाव आता है, वार्ड का चुनाव हो या देश का चुनाव, पूरी ताकत से लड़ते हैं, हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। और अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, जब चुनाव आता है तो कपड़ा लत्ता पहन के चल देते हैं वोट मांगने, कि इनका बस चले थे कहेंगे बैलगाड़ी से चलेंगे। ये मॉडर्न चुनाव जब कर्नाटक में जीत जाते हैं तो EVM अच्छा है, और जब तेलंगाना जीत जाते हैं, हिमाचल, तो EVM अच्छा है, और जब हार जाते हैं तो कहते हैं EVM खराब है। बिहार में कहावत है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। तो इनकी आदत है कि जब जीत जाएंगे तो कहेंगे बड़ा अच्छा है, हार जाएंगे तो कमियों की तरफ नहीं देखते। ये कह रहे शीशे पर धूल पड़ी है, ये नहीं देख रहे कि इनकी नजरों में धूल है। जरा देखे तो सही, ये मेहनत करते कहाँ है? कभी दुख सुख में जाते हैं? सिर्फ मुसलमानों को डराते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, तो बीजेपी तो 10 साल से है। कहाँ मेरठ हुआ, कहाँ मलियाना हुआ, कहाँ दंगा हुआ, कहाँ फसाद हुआ? पूरे देश में कहाँ कर्फ्यू है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। ये लोग जो डराते थे, सपा और कांग्रेस के राज में कितने दंगे होते थे। ये लोग सिर्फ मुस्लिम वोट के लालची लोग हैं। ये लोग सिर्फ लालच में जाके मुस्लिम के बीच में खड़े रहते हैं, और जब हुकूमत में आता है तो उसके लिए कुछ नहीं करते। भाई कौन रोक रहा है उनको आंदोलन में? करें आंदोलन जितना करना है उनको, कोई आदमी नहीं आता उनके आंदोलन में, अकेले बैठना पड़ेगा उनको, क्योंकि जनता जान गई है और उनको पहचान गई है। कुछ नहीं कहेंगे। जेल में आदमी, मैंने बोला ना, जो आदमी जेल में उस पर नहीं बोलता हूँ मैं। विपक्ष तो कह रहा है ED CBI का डर। अरे वो जेल में है बेचारा, तो क्या बोले उसके? विपक्ष तो पूरा यही कह रहा है, CBI का डर दिखा रहा है। विपक्ष को भी नहीं बोलना चाहिए, मामला अदालत में है और केजरीवाल जेल में है।